नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल MB किस्से कहानियाँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से भारत में जितने भी शासक, राजा, महाराजा, वीर योद्धा और क्रांतिकारी महापुरुष रहे हैं, उन सब की जीवनी का वीडियो अपलोड करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रानी ताराबाई के बारे में, जो कि 1700 से 1708 तक भारत के मराठा साम्राज्य की प्रतिनिधि थी और साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की बहू थी। ताराबाई मोहिते वंश से आई थी। उनका जन्म हुआ था 1675, शासनकाल रहा 1714 और मृत्यु हो गई 1661, आयु 85-86 17 में। वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी महाराज के कमांडर इन चीफ हबीर राव मोहिते की बेटी थी। हबीर राव की बहन सोयराबाई शिवाजी महाराज की रानी और उनके छोटे बेटे राजा राम प्रथम की मां थी। ताराबाई ने 1682 में 8 साल की उम्र में राजा राम महाराज से दूसरी पत्नी बनकर शादी की। अपने सौतेले भाई और पूर्ववर्ती संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद राजा राम ने 1689 से 1700 तक मराठा साम्राज्य पर शासन किया। मार्च 1700 में राजा राम की मृत्यु पर ताराबाई ने अपने नवजात पुत्र राजा राम को उत्तराधिकारी और खुद को रीजेंट के रूप में घोषित किया। वह अपने पति की मृत्यु के बाद मराठा क्षेत्रों के मुगल कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध को जीवित रखने और अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के अल्पसंख्यक होने के दौरान रीजेंट के रूप में कार्य करने में उनकी भूमिका के लिए प्रशंसित हैं। ताराबाई ने मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना के खिलाफ युद्ध की कमान संभाली। ताराबाई अश्वारोही संचालन में कुशल थी और युद्धों के दौरान सामरिक हलचलें स्वयं करती थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से युद्ध की नेतृत्व किया और मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। मुगलों को इस तरह से एक युद्ध विराम की पेशकश की गई कि मुगल सम्राट ने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया और ताराबाई ने मराठा प्रतिरोध जारी रखा। उनकी प्रशासनिक प्रतिभा और ताकत उस भयानक संकट में चरित्र ने देश को बचाया। मराठा हमले को विभाजित करने के लिए मुगलों ने संभाजी के पुत्र और ताराबाई के भतीजे शाहू प्रथम को कुछ शर्तों पर रिहा कर दिया। उन्होंने मराठा राजस्व के नेतृत्व के लिए ताराबाई और उनके बेटे शिवाजी द्वितीय को तुरंत चुनौती दी। अपनी कानूनी स्थिति और पेशवा बालाजी विश्वनाथ की कूटनीति के कारण ताराबाई को दरकिनार करते हुए शाहू अंततः जीत गए। ताराबाई ने 1709 में कोल्हापुर में एक प्रतिद्वंदी अदालत की स्थापना की और अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को कोल्हापुर के पहले छत्रपति के रूप में स्थापित किया, जिसे कोल्हापुर के शिवाजी प्रथम के रूप में जाना जाता है। हालांकि कोल्हापुर के शिवाजी प्रथम को 1714 में राजा राम की दूसरी विधवा राजसाबाई द्वारा अपदस्थ कर दिया, जिसने अपने बेटे संभाजी को रखा था। सिंहासन पर संभाजी द्वितीय ने ताराबाई और उनके पुत्र को कैद कर लिया गया। कोल्हापुर के शिवाजी प्रथम की मृत्यु 1726 में हो गई। ताराबाई ने बाद में 1730 में शाहू प्रथम के साथ समझौता किया और बिना किसी राजनीतिक शक्ति के सतारा में रहने चली गई। 1740 के दशक में शाहू के जीवन के अंतिम वर्षों के दौरान ताराबाई ने उत्तराधिकारी शाहू प्रथम को एक युवक भेंट किया, जिसके बारे में उसने दावा किया कि वह उसका पोता था और इस प्रकार शिवाजी का प्रत्यक्ष वंशज था। उसने दावा किया कि राजा राम को उसके जन्म के बाद उसकी सुरक्षा के लिए छुपा दिया गया था और एक सैनिक की पत्नी ने उसका पालन पोषण किया था। शाहू, जिसका अपना कोई बेटा नहीं था, उस व्यक्ति को गोद लिया जो बाद में राजा राम के रूप में सफल हुआ। अक्टूबर 1750 की शुरुआत में ताराबाई ने उमाबाई दभाड़े से मुलाकात की थी, जो पेशवा के खिलाफ थी। उमाबाई ने ताराबाई के समर्थन में दामाजी राव गायकवाड़ के नेतृत्व में 15,000 सैनिकों को भेजा। गायकवाड़ ने सतारा के उत्तर में एक छोटे से शहर निम में पेशवा के वफादार त्रिबंकराव पुरंदरे के नेतृत्व वाली 20,000 मजबूत सेना को हराया। इसके बाद उन्होंने सतारा की ओर प्रस्थान किया, जहां ताराबाई ने उसका स्वागत किया। इस लड़ाई में गायकवाड़ की हार हुई और उन्हें भारी नुकसान के साथ पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच बालाजी बाजीराव 24 अप्रैल को सतारा पहुंचे। मुगल सीमा से लौट आए उसने ताराबाई की सेना को हराकर सतारा में
यवतेश्वर चौकी पर धावा बोल दिया। उसने सतारा किले को घेर लिया और ताराबाई से राजा राम द्वितीय को रिहा करने के लिए कहा, जिसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति काफी बिगड़ गई थी। सतारा की छावनी में ताराबाई की सेना के एक वर्ग ने उनके खिलाफ असफल विद्रोह किया। उसने विद्रोह नेता आनंदराव जाधव का सिर कलम कर दिया। हालांकि उसने महसूस किया कि वह बालाजी बाजीराव से लड़ने में सक्षम नहीं होगी और शांति समझौते के लिए पुणे में उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। जानोजी भोसले, जो बालाजी बाजीराव के प्रतिद्वंदी भी थे, एक मजबूत सेना के साथ पुणे के पड़ोस में थे और किसी भी नुकसान से उनकी रक्षा के लिए सहमत हुए। पुणे में बालाजी बाजीराव ने उनके साथ आदरपूर्ण व्यवहार किया और कुछ अनिच्छा के बाद ताराबाई ने बालाजी बाजीराव की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। वह अपने लेफ्टिनेंट बाबूराव जाधव को बर्खास्त करने के लिए तैयार हो गई, जिन्हें बालाजी बाजीराव नापसंद करते थे। बदले में बालाजी बाजीराव ने उसे माफ कर दिया। 14 सितंबर 1752 को दोनों ने जेजुरी के खंडोबा मंदिर में शपथ ली आपसी शांति के लिए, और इस शपथ समारोह में ताराबाई ने यह भी शपथ ली कि राजा राम द्वितीय उनके पोते नहीं थे। फिर भी बालाजी बाजीराव ने राजा राम द्वितीय को छत्रपति और शक्तिहीन व्यक्ति के रूप में बनाए रखा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जय हिंद और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।